हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ की 4th वीडियो है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, any component of the computer you can see and touch is called। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज स्टोरेज, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज सीपीयू एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज हार्डवेयर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फिफ्थ, हार्डवेयर। ओके, तो थोड़ा मैं आपको और भी दे देती हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओके, तो हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ होती है, कोई भी डिवाइस जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है आपके पास कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को आप टच भी कर सकते हो और उसको देख भी सकते हो। ओके, माउस, हमारे पास माउस जो होता है, तो माउस को आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। इन सिंपली जिस चीज़ को आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, उन चीज़ों को हार्डवेयर कहा जाता है। ओके, हार्डवेयर डिवाइसेस कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर क्या हमारे पास, सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ें होती हैं? सॉफ्टवेयर होता है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, लाइक प्रोग्राम्स, जो सीपीयू के अंदर जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता है तो प्रोग्राम्स की रनिंग होती है, तो उन प्रोग्राम्स को हम देख नहीं सकते, तो उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो आपको ये बताना है कि इन ऑप्शन में से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास प्रोसेसर चिप, ऑप्शन नंबर सेकंड इज प्रिंटर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज माउस, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज जावा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जावा। ओके, क्योंकि प्रोसेसर चिप जो होती है वो एक हार्डवेयर है, उसको हम टच कर सकते हैं। प्रिंटर को भी आप देख सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। कि माउस हमारे पास है, उसको हम टच भी कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं। लेकिन जावा, जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, विच की इज आल्सो नोन एज टॉगल कीज। टॉगल कीज किसे कहा कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कैप्स लॉक, ऑप्शन नंबर सेकंड है नम लॉक, ऑप्शन नंबर थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो आई होप आपको इनका आंसर्स आ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो कैप्स लॉक और नम लॉक को हम टॉगल कीज भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, कीवर्टी कीबोर्ड कंटेन्स टोटल डैश डैश कीज। कीवर्टी कीबोर्ड, जो मॉडर्न कीबोर्ड कीवर्टी कीबोर्ड है, उसमें टोटल कितने कीज होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 104, सेकंड ऑप्शन इज 105, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 106, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 107। ओके, तो कीवर्टी कीबोर्ड जो होता है उसमें टोटल 104 कीज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है, शिफ्ट की, कंट्रोल की एंड आल्ट की आर also known as, option number first is window keys, second option is modifier keys, option number third is num keys and option number fourth is control keys। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ
JKSSP पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। ओके, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इन सब क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर्स दे पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मॉडिफायर कीज। तो शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यू कैन यूज द टैब की टू। ऑप्शन नंबर 1 इज मूव अ कर्सर across the screen. Option number 2 is indent a paragraph. Option number 3 is move the cursor down the screen. Option number 4 is both first and second. Option number 5 is none of these. ओके, तो आप अपने आंसर्स बताते जाइए कि आपके आंसर्स ठीक हो रहे हैं नहीं, आप कितना कर पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो टैब की होती है उससे हम क्या कर सकते हैं? कर्सर को मूव कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मूव भी कर्सर को कर सकते हैं। उसकी मदद से कर्सर की मूवमेंट को हम स्क्रीन पे दिखा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, सेकंड है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर में हम पैराग्राफ भी उससे बना सकते हैं टैब की मदद से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 इज पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास माउस, सेकंड ऑप्शन है आपके पास जॉयस्टिक, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ट्रैक बॉल, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉइंटिंग डिवाइस होते क्या हैं। पॉइंटिंग डिवाइस एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से आप किसी चीज़ को दिखा सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास माउस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस को आपको बताना है कि किस तरह का डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 2 इज आउटपुट, ऑप्शन नंबर 3 इज इनपुट, ऑप्शन नंबर 4 इज इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर 5 इज सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है माउस कौन सा डिवाइस है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। ओके, इनपुट डिवाइसेस एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर को दे सकता है, फीड कर सकता है, अपना डेटा कंप्यूटर तक पहुंचा सकता है। तो जो डेटा एंटर करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, जो डेटा एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। ओके, एग्जांपल है हमारे पास इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड। आपके पास कीबोर्ड है, वो आपके पास इनपुट डिवाइस है। ओके, आपके पास माउस है, वो आपके पास इनपुट डिवाइस है। ओके, जिससे आप डेटा फीड करवा सकते हो, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास जॉयस्टिक है, वो भी इनपुट डिवाइस है। ओके, तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से यूज़र को इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है, यूज़र को आउटपुट दिया जाता है। एग्जांपल हमारे पास क्या है? मॉनिटर। तो मॉनिटर के थ्रू एक यूज़र को अपना रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है जैसे प्रिंटर। तो प्रिंटर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर को आउटपुट मिलता है। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स देती हूँ। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। लाइक इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, वो भी है इनपुट डिवाइस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है। ओके, बार कोड रीडर है, OMR है,
OCR है, MICR है, स्मार्ट कार्ड रीडर है, ओके, बायोमेट्रिक स्कैनर है। तो ये सारी एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, ये सारी इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। आउटपुट डिवाइसेस की कौन कौन सी एग्जांपल है, जिसमें मैंने आपको बताया मॉनिटर, जिससे एक यूज़र को अपना रिजल्ट मिलता है, तो मॉनिटर के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं। प्रिंटर, ओके, हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स हैं, GPS है, ओके, हमारे पास वीडियो कार्ड है, प्लॉटर है, वेब कैमरा है, और जितने भी स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस हैं ये भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। तो इन डिटेल हम इन पे आगे MCQs करेंगे, डिस्कशन करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माउस, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्कैनर, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है CD-ROM, ऑप्शन नंबर फिफ्थ है आपके पास कीबोर्ड। तो पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस इनमें से कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि माउस जो है हमारे पास पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि हम इससे किसी भी चीज़ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर, ओके। तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम चीज़ों को भी, और इसको पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो स्कैनर, जैसे मैंने बताया स्कैनर, ये तो हमारे पास क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। CD-ROM क्या है, फुल फॉर्म क्या है कि ये कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है इसको। ये किस चीज़ के लिए, इसमें डिटेल में मेमोरीज में आपको समझाऊंगी CD-ROM होता क्या। देन कीबोर्ड, आपको पता है कि कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, माउस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। पहला कंप्यूटर माउस जो था उसको किसने बनाया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी SSC CGL 2013 में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसलिए JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बिल्ड किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास डोगलास एंजलबर्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज विलियम इंग्लिश, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ओनियल कुगर, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज रॉबर्ट ज़वेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डोगलास एंजलबर्ट, ओके। तो डोगलास एंजलबर्ट जो था इसने पहला माउस को बिल्ड किया था, पहला कंप्यूटर माउस को बिल्ड किया था। आई होप आज हमने जितने भी यहाँ पे MCQ डिस्कस किए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए फिर से नई नई वीडियोस लाऊं। मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लाऊंगी। तो आज फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।